वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट के पार्ट 3 को, पर इसमें हम प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम अपने मिडल वेयर्स की बात करेंगे। ठीक है, हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, अभी प्रोजेक्ट आपका रुका नहीं है, बट यहाँ पे हमें इससे पहले मिडल वेयर्स को पढ़ना होगा और एक एरर हैंडलिंग को पढ़ना होगा। तो इस वीडियो में अपने मिडल वेयर्स को कंप्लीट करेंगे और हमने मिडल वेयर्स को थोड़ा थोड़ा टच किया है। जब हमने पढ़ा था ना एक्सप्रेस को, तो हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, बट आपको पता नहीं है कि वो कैसे होते हैं मिडल वेयर्स। तो आज हम बिल्कुल डिटेल में मिडल वेयर्स की बात कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपने एरर हैंडलिंग को कर लेंगे। ठीक है, और अपने हम प्रोजेक्ट का जो थर्ड पार्ट है वो अपने 2 वीडियोस के बाद कर रहे होंगे। ठीक है, इतने आप जो मैंने बनवाया था उसको अच्छे से समझ लेना कि उसमें हमने क्या क्या वर्क किया है। ठीक है, आई होप आपको फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा होगा और उसको हम बिल्कुल एंड टू एंड बनाएंगे। जैसे कि हमने शुरुआत की थी, बिल्कुल आपको पता है, बिल्कुल नया बार से लेकर एंड तक की मैंने डिजाइनिंग भी करवा दी, सारी चीज करवा दी। और आपको क्या करना होगा इसमें, अगली वीडियोस में हम काफी सारी चीजें करेंगे, मिडल वेयर्स वगैरह का यूज करेंगे इसमें, और उसके बाद हम लास्ट में इसको होस्ट भी करना सीखेंगे। तो इसके काफी सारे पार्ट्स आएंगे और जिसने इसको शुरू से लेकर आखिरी तक कंप्लीट कर लिया वो अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकता है अगर वो चाहेगा तो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जाकर फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने मिडल वेयर के साथ। ठीक है, मिडल वेयर्स क्या होते हैं, हमें पहले ये समझना है कि मिडल वेयर्स होते क्या है, व्हाट। ठीक है, तो हमें ये समझना है। अब यहाँ पे देखो, ये होता है इट इज एन इंटरमीडिएटली। अब ये इंटरमीडिएटली क्या हो रहा है, ये बीच का काम करते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि एक तो हमारी होती है रिक्वेस्ट, एक होता है हमारा रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट क्या करता है, रिक्वेस्ट जाता है और रेस्पॉन्स आता है। तो इन दोनों के बीच में एक काम होता है जो हमारे मिडल वेयर करते हैं। ठीक है, जब रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पॉन्स के आने से पहले, तो यहाँ पे एक काम होता है जिसको मिडल वेयर बोलते हैं। इन एक्सप्रेस में क्या होता है, मिडल वेयर इन एक्सप्रेस आर फंक्शंस। मिडल वेयर क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं डेट कम टू प्ले आफ्टर द सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट एंड बिफोर द रिस्पॉन्स इज सेंड टू द क्लाइंट। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो मेन मतलब इसका क्या है, ये कि रिक्वेस्ट जब जाती है और रिस्पॉन्स जब आता है उसके बीच में हमारे मिडल वेयर्स वर्क करते हैं जो हमारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मेन हमें आज यही समझना है कि मिडल वेयर्स होते कौन कौन से। अब हमने थोड़े थोड़े मिडल वेयर्स को पढ़ा है, बस हमें पता नहीं है कि वे हमारे मिडल वेयर्स है, बस हम उनको लिखते आ रहे हैं। तो आज हमें वे देखने हैं कि वे काम कैसे करते हैं। अब एक चीज देखो, इसको कर देते हैं हम यहाँ से रफ। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उस पर मत जाना, बस नोट्स पर ध्यान देना, इसीलिए आपको यहाँ पर नोट्स भी मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक तो होता है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स जो हम भेजते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, वो होती है हमारी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकंड होता है यहाँ पे एक चेनिंग। चेनिंग क्या होता है, मान लो ये वाला एक फंक्शन है, फिर नीचे एक फंक्शन है, ऐसे करके एक चेनिंग बन जाती है। एक रेस्पॉन्स सेंड करता है। तो इसका कहने का मतलब ये है, आगे जाके समझ में आएगा। नेक्स्ट नोट्स पर चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर ये जो कॉमन फंक्शंस होते हैं जो हमने पढ़े भी हैं, वो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से हमारे मिडल वेयर फंक्शन होते हैं। मिडल वेयर्स हमारे होते हैं कॉमन मिडल वेयर फंक्शंस, मेथड ओवरराइड। अब आपकी क्या होती थी, गेट रिक्वेस्ट होती थी, पोस्ट रिक्वेस्ट होती थी। ये गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट तो सिंपल ऐसी ही चली जाती थी, बट पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, अपडेट रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें मेथड ओवरराइड का यूज करना पड़ता है। तो क्या होता है, हमारे मिडल वेयर होते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स करना सीखा था हमने, वो भी हमारा मिडल वेयर होता है। एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, हमने ये वाली लाइन लिखी थी, देखो, ऐप डॉट यूज। पहले इन सबको इरेज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी लाइन की यहाँ पर बात हो रही है। फिर यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट यूज और इसके अंदर यहाँ पे लिख देते हैं आप एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। उसके बाद यहाँ पे पाथ डॉट ज्वाइन वगैरह करके पब्लिक के लिए ये चीज करते थे। तो ये हमारा फंक्शन होता है, जो स्टैटिक होता है ये हमारा फंक्शन होता है, ये हमारा मिडल वेयर होता है। ठीक है, ये एक्सप्रेस से लिया जाता है। और जब हमारा पब्लिक फोल्डर क्या होता है, यहाँ पर रेंडर नहीं होता, तो हमें ये वाली लाइन लिखनी पड़ती है। अभी कैसी भी सिचुएशन हो, पर ये हमें क्या करेगा, हमें पब्लिक फोल्डर को ला के देगा। तो ये हमारा मिडल वेयर होता है जो बीच का काम करता है। ठीक है, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के बीच में। ऐसे ही हमारा यहाँ पे URL एनकोडेड होता है, जो हमने पढ़ा है वो हमारा URL एनकोडेड होता है, वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा एक मिडल वेयर होता है। ये कुछ कॉमन फंक्शन है जो मैंने आपको बताए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
तो ये क्या है हमारा, व्हाट डू मिडलवेयर डू। तो इसका मतलब है मिडलवेयर फंक्शंस कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं हमारे मिडलवेयर्स, एग्जीक्यूट एनी कोड, किसी भी कोड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। मेक चेंजेस टू द रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स एंड द रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल, ठीक है, एंड कर देते हैं रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट साइकिल को। और कॉल द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इन द स्टैक। अभी तक हमने नेक्स्ट नहीं पढ़ा है, अब हम थोड़ी देर में नेक्स्ट पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा। अब हम अपना फर्स्ट मिडलवेयर, खुद का मिडलवेयर बनाना सीखेंगे कि मिडलवेयर होते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, तो ये सब चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम यहाँ से इरेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट नोट्स पर। थोड़े थोड़े काम है और ये आपकी वीडियो भी छोटी होने वाली है, तो बिल्कुल भी बोर नहीं होना इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल चीजें हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली तो बहुत कम चीजें हैं। अब देखो ऐप डॉट यूज मिडलवेयर, तो अब हम यहाँ पे खुद का मिडलवेयर लिखने वाले हैं, तो इसको कर देते हैं रफ। इसके लिए आ जाते हैं हम अपने फोल्डर पर। मैंने एक यहाँ पे फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है यहाँ पर मिडलवेयर, ठीक है। इस मिडलवेयर फोल्डर में मैंने यहाँ पे npm init कर रखा है और एक्सप्रेस को इंस्टॉल करके यहाँ पे एक app.js बना रखी है, ठीक है। और इसको हम यहाँ से रन भी कर लेंगे। इसको मैं लिखूंगी nodemon app.js, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे खुद के मिडलवेयर्स भी बनाने हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या चीजें करते आए हैं, एक्सप्रेस को हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वाली चीज भी मुझे लिख के रखनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्सप्रेस, फिर एक्सप्रेस को रिक्वायर करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रिक्वायर, ठीक है। रिक्वायर करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना एक्सप्रेस। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो कैसे लिखते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, और इसको कर देंगे हम यहाँ से एग्जीक्यूट। फिर उसके बाद सिंपल हम करते हैं ऐप डॉट लिसन। क्या लिसन करते हैं हम यहाँ पे 8080 पोर्ट पर, 8080 पोर्ट पर हम अपनी कॉल बैक भेजते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। क्या कराते हैं, 8080, इसको हटा लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे लिखते हैं हम 8080 सर्वर, ठीक है। बस ये मैंने लिख दिया, चल गया, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब हमें देखना है कि क्या ये सर्वर अभी चल रहा है, सिर्फ इतना चेक करना है। तो कैसे चेक कर सकते हैं, वैसे तो यहीं पर आ जाता है, जब हम यहाँ पर जाएंगे तो यहीं पर ये लिखा हुआ आ जाएगा। और बाकी हम क्या कर सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो हम लिखते हैं ऐप डॉट गेट, और इस ऐप डॉट गेट पर एक रूट बना रही हूँ मैं, और इस रूट पर मैं यहाँ पे क्या भेजूंगी, एक रिक्वेस्ट भेजूंगी। देखो ये भेज रहे हैं हम, ठीक है, एक रेस्पॉन्स भेजते हैं हम, और कॉल बैक करके हम यहाँ पे क्या भेजते हैं, एक रेस्पॉन्स को सेंड करते हैं। मान लो मैंने रेस्पॉन्स सेंड करा हाय, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको चेक किया, तो क्या लिखा जाता है यहाँ पर, लोकल होस्ट 8080 / और एंटर किया, तो यहाँ पे हाई लिखा हुआ आ गया। बट जब हम अपने मिडलवेयर्स की बात करते हैं, तो अब आप एक बात ध्यान रखना, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ऐप डॉट यूज, हम खुद के मिडलवेयर को यहाँ पर लिख रहे हैं और इसके अंदर एक कॉल बैक जारी है, ठीक है। क्या कॉल बैक जारी है यहाँ पर कॉल बैक जारी है कि हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। क्या कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं हम, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं हम, क्या लॉग कर रहे हैं यहाँ पर कि हाय मैं मिडल वेयर हूँ। तो मैंने ये लिख दिया कि हाय मैं मिडल वेयर हूँ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब हम इस पेज पर जाएंगे और अब इसको रिफ्रेश करेंगे, बैक जाते हैं दोबारा, पहले तो यहीं पर आकर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या लिख के दिखाई दिया, हाय मैं मिडल वेयर हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080 / एंटर किया, यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा ना, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा, और यहाँ पे हमें बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई में मिडल वेयर हूँ ये दिख गया आके। फिर बैक करते हैं हम दोबारा से, अगर इसको चलाएंगे तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिखूंगी / और एंटर, तो क्या होगा, दोबारा से ये चल जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिखा हुआ आएगा हाय मैं मिडल वेयर हूँ, मतलब कि मिडल वेयर तो वर्क कर रहा है बट हमारा रेस्पॉन्स नहीं जा रहा, ये रूट नहीं वर्क कर रहा। तो क्या हो रहा है, ये हमारा रेस्पॉन्स के बीच में काम नहीं हो पा रहा। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एक रिक्वेस्ट जाए एक रेस्पॉन्स जाए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके साथ एक रेस्पॉन्स को सेंड करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और जब मैंने रेस्पॉन्स डॉट सेंड करके यहाँ पे लिखा बाय, ठीक है, और यहाँ पे एरर आ जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स नहीं भेजी, तो ये भी भेजनी ज़रूरी होती है।
अब हम जाके चेक करेंगे तो अभी यहाँ पर क्या है, सर्वर चला हुआ है आपका। फिर यहाँ पे जाके चेक करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे बाय प्रिंट हो गया, यहाँ पे तो बाय प्रिंट हो गया। और यहाँ पे जाके हमारा क्या प्रिंट हो गया, हाय मैं मिडलवेयर हूँ, हाय मैं मिडलवेयर हूँ, मतलब 2 बार आपका सर्वर चला है, जैसे कि ये आया है यहाँ पर हाय मैं मिडलवेयर हूँ। अब ये चीज़ तो हमारी चल गई, ये मिडलवेयर तो हमारा चल गया। बट जैसे कि मिडलवेयर हमारा एक्सप्रेस से होता है, वैसे हमें क्या करना होता है कि ऐप डॉट यूज होता है, वो हमारा एपीआई की एप्लीकेशन से आता है। अब जैसे कि हमारा ये तो हमने सीख लिया, अब इसको चलाना हमें सीखना है कि अगर हमारा ये चल रहा है तो ये कैसे चलेगा हमारा। इसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट क्या करता है, ये हमें नेक्स्ट पर भेज देता है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख के जब नेक्स्ट को एग्जीक्यूट करूँगी ना, और जब मैं इसको जाके चेक करूँगी, यहाँ पर कहाँ पर जाना होगा मुझे, यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगी। अभी तो मैं रूट पर हूँ, यहाँ पे बाय आ रहा है, ठीक है। फिर बैक जाते हैं, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर लोकल होस्ट 8080/। अब स्लैश पर जाऊँगी, या तो बाय प्रिंट होगा या हाई प्रिंट होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, इसके रूट को बदलना होगा। तो रूट को बदलने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेमो, ठीक है, मैंने लिख दिया डेमो। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे जाके स्लैश डेमो पे जाऊँगी और एंटर करूँगी तो क्या प्रिंट होएगा, डेमो प्लेस नहीं है, वो डेमो है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ से हटा लेते हैं एंड एंटर। बैक जाते हैं पूरा, और अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ लोकल होस्ट 8080/डेमो एंड एंटर, डेमो। अब आप कुछ किसी भी राउट पर चले जाओ, आपको बाय ही प्रिंट होके दिखेगा। क्यों दिखेगा बाय ही प्रिंट होके, क्योंकि हमने यहाँ से रिस्पॉन्स को सेंड कर रखा है, चाहे हम इस वाले रूट से भेज रहे हैं, किसी भी रूट से भेज रहे हैं। तो इसको हम हटा लेते हैं अपने रेस्पॉन्स को। फिर हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पे जा रहे हैं। तो अब मैं जब यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूँगी, डेमो प्लेस तो ये गलत आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080/ओनली डेमो, ठीक है। डेमो करके यहाँ पे स्लैश लगेगा, ठीक है, और इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट वाला क्या हो गया, चल गया। अब मान लो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कुछ console.log दोबारा। अब आप सोचोगे क्या नेक्स्ट के बाद हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे, ये हमारा वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे हम जब लिखेंगे अपना, क्या लिखेंगे, मान लो मैं लिख रही हूँ एंड मिडलवेयर, यहाँ पे मिडलवेयर का एंड हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जाके चेक करते हैं, अभी सिर्फ यहाँ पे सर्वर चालू है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूँगी डेमो को, तो क्या होगा, यहाँ पे तो हाई आ गया। यहाँ पे पहले हमारा हाई में मिडलवेयर हूँ, एंड मिडलवेयर हो गया, ठीक है। फिर ये दोबारा चल गया, तो हाई में मिडलवेयर हूँ, फिर एंड हो गया हमारे मिडलवेयर का। तो ये चलता है। और मान लो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रही हूँ अपने नेक्स्ट को, तो ये देखो फीका फीका सा हो गया। तो यहाँ पे मिडलवेयर की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फीका फीका सा हो गया। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। देखो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी और यहाँ पे जाके चेक करूँगी, तो क्या हुआ, हाई मैं मिडलवेयर हूँ, हाई मैं मिडलवेयर हूँ, सिर्फ ये प्रिंट हुआ, ठीक है। और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसलिए गंदी प्रैक्टिस होती है। क्योंकि अगर आप कभी भी कोड कर रहे हो तो आप रिटर्न लिखना ज़रूर, क्योंकि अगर आप सिंपल ऐसे करके लिखोगे और अगर आपने इसके बाद कोड लिख दिया तो वो अच्छी तरीके से माना नहीं जाएगा, ये कोड आपका अच्छा नहीं माना जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट के बाद हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट पर चले जाओ। फिर मान लो ये वाला हमने बना रखा है एक डेमो वाला राउट, मैं इसको कर रही हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ पेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी गेट रिक्वेस्ट भेज रही हूँ डेमो/हाई पर, ठीक है। और यहाँ पे मैं भेज रही हूँ इसे थैंक्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं क्या इस वाले पर चली जाऊँगी, तो हमें देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेमो/थैंक्स, एंटर। तो क्या होगा, हम सॉरी यहाँ पे हाई आएगा, ठीक है, हमने हाई लिखा था यहाँ पर, तो हाई, एंटर। तो हम थैंक्स पर आ गए, बट क्या हुआ, फिर भी हम नेक्स्ट पर आ रहे हैं, बट हमें यहाँ पे भी नेक्स्ट लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि हम नेक्स्ट पर भेज रहे हैं उसको, ठीक है। तो दोबारा मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख रही हूँ और यहाँ पे हम उसको नेक्स्ट पर भेज रहे हैं। तो हर बार आपको नेक्स्ट को कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके रिफ्रेश करो, अब थैंक्स आ रहा है, यहाँ पे जाके चेक करो तो यहाँ पे मिडलवेयर आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है हमारा मिडलवेयर्स। और अभी हमें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि क्रिएटिंग यूटिलिटी मिडलवेयर्स। तो इतना तो आपने कर लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है हमारा, चलते हैं नेक्स्ट नोट्स पर। वैसे नेक्स्ट हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट क्या होता है, द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इज कॉमनली डिनोटेड बाय अ वेरिएबल नेम्ड नेक्स्ट। इट इज करंट मिडलवेयर फंक्शन डज नॉट एंड
द रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल इट मस्ट कॉल नेक्स्ट, ये नेक्स्ट को कॉल करता है टू पास कंट्रोल टू द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ चीजें, ताकि आपके दिमाग में फिट भी हो जाए और आपको बोरियत भी ना हो। ठीक है, इतना करने के बाद पहले इसको करके देखो कि आपको समझ में आया या नहीं, उसके बाद आगे बढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, क्रिएटिंग यूटिलिटी मिडलवेयर को। अब हम इसमें बात करेंगे क्रिएटिंग यूटिलिटी मिडलवेयर। अब ये यूटिलिटी क्या होता है, सबसे पहले हमें इस पर काम करना है। लॉगर का मतलब होता है यहाँ पर लॉग कराना चीजों को। कंसोल डॉट लॉग जैसे आपने पढ़ा है, जैसे कि यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हमें डेट प्रिंट करानी है कि कब हमारा रेस्पॉन्स आया है, उसका मेथड प्रिंट कराना है कि क्या गेट मेथड है, क्या पोस्ट मेथड है, ऐसी चीज़ हमें प्रिंट करानी है। तो उसके लिए हम यूटिलिटी का यूज़ करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है अपने VS कोड पर। ठीक है, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐप डॉट यूज़ कर रहे हैं हम, और क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने कहा था रिक्वेस्ट भेजेंगे, रेस्पॉन्स भेजेंगे और अपना नेक्स्ट भेजेंगे। ठीक है, रेस्पॉन्स भेजेंगे और अपना नेक्स्ट भेजेंगे। तो ये चीज़ें हम यहाँ से भेज रहे हैं, और यहाँ पे हम एक कॉल बैक भेज रहे हैं, और इसमें क्या भेज रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं। अब कंसोल डॉट लॉग में सबसे पहले सिर्फ मैं रिक्वेस्ट भेजूंगी। ठीक है, क्या भेजूंगी मैं यहाँ पर, सिर्फ रिक्वेस्ट को प्रिंट करवाऊंगी, और यहाँ पे मैं अपना लिखूंगी कि नेक्स्ट पर चला जाए उसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट पर जाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके अपना ये बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जाऊँगी स्लैश डेमो पर, इसको मैं करूँगी स्लैश डेमो करूँगी सिर्फ, और इसको यहाँ से मैं कर रही हूँ रिफ्रेश। ठीक है, चलो यहीं पर आ जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आके देखना है कि रिक्वेस्ट प्रिंट हुई है, एक रेस्पॉन्स प्रिंट हुआ है जो हमने यहाँ पे पेस्ट करवाया है। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी होने वाली है, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिलेगी जो हमें पता है। ठीक है, होस्ट हो गया, होस्ट हमें पता है, होस्ट नेम क्या है, कनेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब मेन हमें यहाँ पे दिखाना क्या है, ऊपर चले जाते हैं जहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। इसमें क्या हुआ है यहाँ पर कि देखो हमारे लिए स्टेट प्रिंट हुई, पाइप्स प्रिंट हुए, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिख भी नहीं पा रही हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल देखो, इस रिक्वेस्ट को प्रिंट कराने का ये मतलब था, इसके अंदर एक रिक्वेस्ट डॉट मेथड होता है हमारा। ठीक है, ये क्या करता है, हमें मेथड को प्रिंट कर देगा। इसके मतलब ये है, यहाँ पे जाके जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी और यहाँ पे जाके देखूंगी, तो यहाँ पे हमें गेट 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 क्यों दिखा, वैसे एक ही बार आना था गेट, जब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो 2-3 बार इसको रिफ्रेश कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखा हमने गेट गेट प्रिंट हुआ, तो गेट का मतलब है यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट जा रही है, तो हमें ये मेथड प्रिंट होके दिख गया। अब मान लो मुझे यहाँ पे जाना है होप स्कॉच पर। ठीक है, होप स्कॉच पर मुझे जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी होप स्कॉच, तो मैं इस पे गई हूँ होप स्कॉच डॉट IO। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं, ये वाला जो सारी चीज़ें पहले की है हटा लेते हैं इन्हें। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080, इस वाले लिंक पर जाना है। ठीक है, तो एक बार इसको मैं क्या कर लूँगी, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूँगी टू पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद ये आ गया, सेंड किया मैंने, तो क्या हुआ, यहाँ पर पैच रिक्वेस्ट जा रही है, तो ये तो गलत है, गेट रिक्वेस्ट गई, सेंड किया, तो यहाँ पे थैंक्स आया, तो क्या होगा, यहाँ पे जाके जब चेक करेंगे अपने यहाँ पे जाके जब मैं देखूंगी हमने गिट बैश पर, तो यहाँ पे क्या लिखा है, गेट, जब हमने पैच भेजी थी तो पैच लिखा हुआ आ गया था। अब मान लो मुझे यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है सेंड, भले ही यहाँ पे एरर आ रही हो, बट यहाँ पे क्या आया, रिक्वेस्ट का मेथड आया कि पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी, तो ऐसे करके यहाँ पे मेथड आ जाता है। अब एक हमारा होता है रिक्वेस्ट डॉट पाथ, किस पाथ पर भेजा, तो उसके लिए हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट पाथ। अब जैसे कि हमने इस पाथ पर भेजा, ठीक है, अब मैं यहाँ से जाके एक बार क्या कर रही हूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर जाकर इसको चेक किया, तो क्या आ रहा है कि हमने भेजा, ये अब जेसन में आ रहा है, इसको छोड़ दो नीचे वाले को। ये देखो हमने कहाँ पर भेजा, स्लैश डेमो स्लैश हाई पर। ठीक है, तो गेट रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पर, तो ये पूरा हमारे पास पाथ भी आ गया। अब ऐसे ही जैसे कि हमने पाथ को भेजा, और भी चीज़ें होती है, जैसे कि हम यहाँ पे रिस्पॉन्स का टाइम भेज सकते हैं, होस्ट नेम भेज सकते हैं, होस्ट नेम क्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट होस्ट नेम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया होस्ट नेम, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे जाके कर देंगे इसको रिफ्रेश, और जब यहाँ पे जाके इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, लोकल होस्ट पर हमने इसको भेजा है, होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट। तो ये सारी चीज़ें ऐसे करके यहाँ पर
आ जाती है कि हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, ये सब चीज़ें भेजी। अब मैं आपको एक वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ जिसका नेम है एक्सप्रेस के। हम डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे, एक्सप्रेस.js, ठीक है। एक्सप्रेस.js पर आ जाते हैं और इसके फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लेते हैं लिंक पर, और ये पूरी एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन है। गेट स्टार्टेड पर जाएंगे, स्टार्ट करना हमें आता ही है। एपीआई रेफरेंस पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं अभी, तो रिक्वेस्ट में यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डॉट पाथ को देख लिया, रिक्वेस्ट डॉट काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली, और भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी होस्ट नेम को हमने देख लिया, मेथड को हमने देख लिया, पैरम्स वगैरह नहीं देखे अभी। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी है, तो उसको लिखने का क्या तरीका है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आपको टाइम का भी मिलेगा, तो यहाँ पे हम उसको ढूंढ लेंगे, वरना मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट IPS फ्रेश, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो, अगर हमें यहाँ पे टाइम को भी प्रिंट कराना है तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट का जो रेस्पॉन्स टाइम है, मैं यहाँ पे लिखूंगी रेस्ट टाइम, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हम यहाँ पे लिखा जाएगा रेस्पॉन्स टाइम, कुछ भी नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो मैंने लिखा रेस्पॉन्स टाइम। उसके बाद मैं यहाँ पे डेट को लिख रही हूँ, तो डेट कैसे आती है, मैं जब यहाँ पे लिख दूंगी ना डेट, DAT डेट, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट नाउ, और इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगी, तो यहाँ पे एक डेट हमें दिखेगी। तो उसके लिए हमें कहाँ पर जाना होगा, इसको हटा लेते हैं हम, और यहाँ पे जाके कॉमा करके हमें लिखना होगा जो हमने यहाँ पर दिया रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पूरा ये कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके इसको यहाँ पे जाके हम कर देंगे टू पेस्ट। अब मैं इसको कर रही हूँ Alt+Z ताकि ये सारी चीज़ें हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आके मैं इसको कर रही हूँ अपना रिफ्रेश। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे गए, कहाँ पर गए, अपने यहाँ पर गए, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखेगी, ये हमारा टाइम है। अब ये हमारे फॉर्मेट में नहीं आ रहा, तो अगर हमें जावास्क्रिप्ट में भी किसी चीज़ में भी अगर हमें अभी की डेट और टाइम चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू, फिर लिख सकते हैं यहाँ पे डेट, न्यू डेट, फिर यहाँ पे लगा देंगे हम ब्रैकेट, देन एक ब्रैकेट हम लगा देंगे टू यहाँ पे। और जब अब जाकर इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, तो यहाँ पे जाके मैंने इसको रिफ्रेश किया, और यहाँ पे जाके जब मैंने इसको देखा तो क्या आ गया, यहाँ पर 2024, तारीख क्या है 5, फिर यहाँ पे ये करके टाइम आ गया कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर डेट एंड टाइम। हम ऐसे करके अपने डेट एंड टाइम को देख सकते हैं, मतलब कि क्या क्या हमने यहाँ पर चीज़ों को लॉग कराया, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंटेशन को जाके इसकी पढ़ सकते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम किसी को यूज़ करके देख सकते हैं। एक पाथ वाली चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं हम रिक्वेस्ट डॉट पाथ, इसमें हमने रिक्वेस्ट डॉट पाथ को भेज रखा है, प्रोटोकॉल भेज रखी है। अब देखो यहाँ पे हमने कोई रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्या भेजा हमने, कोई भी यहाँ पे एक पाथ भेज दिया। अब सिंपल एक बात समझो, मान लो मैं यहाँ पे एक पाथ को भेज रही हूँ जिसका नेम होने वाला है यहाँ पर /डेमो, ठीक है। मैंने लगा दिया यहाँ पर, इसको बंद कर दिया और यहाँ पर लगा दिया कोमा। /डेमो पर रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। /डेमो पर यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, और हम क्या कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ हम क्या करेंगे, जाके /डेमो पर रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो हाई को हटा लेते हैं और /डेमो पर रिक्वेस्ट भेजिए। अभी तो हाई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाई आया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये पूरा लोकल होस्ट वगैरह आ गया। अब /डेमो पर जब मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी, ये जो स्लैश वाला है ना, ये हम अभी पढ़ेंगे, पहले आप इतना ही समझो। अब इसमें मुझे एक चीज़ और समझानी है पहले, कि ये देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट को, मतलब कि जो हमारा यहाँ पे था ये /डेमो, तो यहीं पे लिख लेते हैं हम अपना, क्या था /डेमो, फिर हम यहाँ पे लगा देते हैं अपना कोमा। जो ये वाला /डेमो है इसको अभी हम नहीं लेते, और यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से कर रही हूँ कट, उसके बाद मैं इसको नीचे जाके पेस्ट कर रही हूँ। अब मान लो मैंने ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो अब क्या हमारे मिडल वेयर्स काम करेंगे। मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पे जाके देखा, तो अब क्या होगा, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, एक बार दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। बैक किया, फिर से बैक किया, पूरा ही बैक कर दो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080/डेमो, ठीक है। और फिर डेमो के बाद ये प्लेस हटा दो, और मैंने एंटर किया, तो हाई तो प्रिंट हो गया। हाई प्रिंट जैसे ही हुआ और यहाँ पे आके हमने चेक किया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये गेट रिक्वेस्ट वगैरह अभी भी आ रही है, ठीक है। बट जो हमारा ये होता है ना app.use, हमें इसको क्या करना पड़ता है, हमें इसको ऊपर ही देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देंगे तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हमें यहीं पर देना पड़ता है ऊपर ही, ताकि हमारी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती चली जाए।
तो इसको हम ऊपर ही देते हैं, अभी हम यहीं पर दे देते हैं इसको, वैसे चल रहा है काम हमारा। अब मैं आपको ऐप डॉट यूज़ के कॉल बैक के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने नोट्स पर। नोट्स पर आने के बाद ऐप डॉट यूज़ का जो कॉल बैक होता है, ये एक यहाँ पे जाके हम इसको पढ़ भी सकते हैं कि ये जो होता है हमारा कॉल बैक होता है ऐप डॉट यूज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके मिडलवेयर होते हैं। मिडलवेयर हमारे क्या होते हैं, ये हमारे लॉगिन का काम करते हैं, इसकी ऑथेंटिकेशन का काम करते हैं। बीच में जैसे कि ये आ जाता है, अब कोई वेबसाइट है उस पर ऐसे करके भी आपके राउट्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्लैश API, फिर स्लैश, मान लो मैंने बनाया था प्लेस वाला राउट, ठीक है। तो ऐसे करके लिखा हुआ। अब आप चाहते हो कि मेरे वाले राउट पर जब भी कोई आए तो उसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट जाने से पहले उसे एक ऑथेंटिकेशन आ गया, उसे एक चीज मांग ली गई कि यहाँ पे पहले लॉग इन करो जब भी आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो। तो ऐसी चीजें आपकी होती है मिडलवेयर्स, यही आपके मिडलवेयर्स होते हैं। अब हम बिल्कुल डीप में नहीं जा रहे इनकी, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हमें चीजें समझ में आ जाएगी। अभी क्या करना है, हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि ये हमारा काम क्या करते हैं, ये हमारा ऑथेंटिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो बस मुझे इसमें तो इतना ही बताना था। इसमें अब हम नेक्स्ट वाले पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा API टोकन है क्वेरी स्ट्रिंग्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे API टोकन के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। देखो वो क्या बात थी यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पे डेमो लिखा, तो हमारा क्या हो रहा था डेमो के लिए, जैसे कि ये वाला डेमो है, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया था ऐप डॉट यूज़, ठीक है। ऐप डॉट यूज़ में मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि स्लैश डेमो पर, ठीक है, स्लैश डेमो पर ये हमारा चल रहा है। और यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रेस्पॉन्स भेज रहे हैं और नेक्स्ट पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे कॉल कर रहे हैं और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपना एक लगा रही हूँ यहाँ पे एरो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, जब हम इसको भेज रहे हैं तो एक काम करते हैं, ये वाला जो है, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि आई एम रैंडम, ठीक है। ऐसे करके मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आई एम डेमो पेज, ठीक है, आई एम डेमो पेज। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे नेक्स्ट को कॉल कर रही हूँ। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पे जाके इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी सर्वर चल रहा है। अब हम जाएंगे सबसे पहले डेमो पर, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये चल गया। जब ये चला और यहाँ पे जाके हमने क्या किया, इसको हटाते हैं इसको यहाँ से, और यहाँ पे जाके हमने चेक किया तो यहाँ पे हमारा गेट रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। आई एम डेमो पेज ये भी लिखा हुआ आ रहा है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सब आ रही है। बट अगर मैं यहीं पर जाऊँ कि स्लैश डेमो स्लैश हाई और एंटर करूँ, यहाँ पे थैंक्स प्रिंट हो रहा है। बट क्या हुआ, जब मैं इसको यहाँ पे जाके चेक करूँगी तो यहाँ पे मुझे कुछ भी, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये तो हमें दिख गया आई एम डेमो पेज, बट यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट जा रही है। बट हमें ये तो नहीं दिखाया कि किस राउट पर जा रही है, कहाँ पर जा रही है, ना दिखाया ढंग से। तो ये मेटा डॉट जेसन में दिखा दिया बट ऐसे नहीं दिखाया, ठीक है। तो ये हमारे मिडलवेयर्स होते हैं। अब हम मेन चीज़ पढ़ते हैं अपनी मिडलवेयर्स में, तब आपको जाके अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। ये वाला मैं हटा रही हूँ यहाँ से। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है हमें अपने नोट्स पर। यहाँ पर हम API टोकन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम उस राउट की बात करेंगे जहाँ पे हमें चीज़ें करनी है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने नोट्स पर। ये है हमारा एक क्वेश्चन, मान लो इसको कि लेट्स क्रिएट अ मिडलवेयर। एक मिडलवेयर क्रिएट करना है एन API के लिए डेट चेक्स इफ, वो चेक करेगा कि अगर एक्सेस टोकन है तो पास, वरना स्ट्रिंग और नॉट। मतलब क्या है कि मान लो मैंने बताया था कि स्लैश API पर हम जा रहा है कोई, उसके आगे कुछ भी डाल रहा है तो आपसे कह दिया जाए, आपके पास एक मैसेज आ जाए कि एक्सेस डिनाइड, ये एक्सेस डिनाइड होगी, आपने यहाँ पर गलत पास डाला है, मतलब आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं इस चीज़ को, तो इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रही है। और क्या गेट रिक्वेस्ट जा रही है कि स्लैश API पर ये रिक्वेस्ट जा रही है, कॉमा रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, कॉमा रेस्पॉन्स जा रहा है, कॉमा नेक्स्ट पर ये रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल बैक लगा लेंगे। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक लेट करके बना रही हूँ एक वेरिएबल जिसका अंदर है टोकन, एक टोकन नाम का वेरिएबल है जिसमें हम कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है।
और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, क्योंकि हम क्वेरी में भेजेंगे इसको, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यदि जो हमारा टोकन है, ठीक है, अगर वो हमारे इजिकल्स टू हो जाता है गिव एक्सेस के, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गिव एक्सेस। अब ये गिव एक्सेस क्या है ये भी आपको पता चलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको लिखवा देंगे यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पर भेज देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ पर एल्स लिख देंगे, और एल्स में हमारा यहाँ पर आ जाएगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे हम यहाँ पर एक्सेस डिनाइड। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्सेस डिनाइड। अब इसका कहने का मतलब ये है, ये वाला राउट हमने जब चलाया, ठीक है, हम बैक गए और इस पे भी बैक गए, और यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखा, लोकल होस्ट 8080/API पर गए, तो क्या यहाँ पे लिखा रहा है, एक्सेस डिनाइड, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ /API, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना, मान लो मैं यहाँ पे जा रही हूँ स्लैश किसी भी रैंडम पेज पर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाला राउट हमने क्रिएट ही नहीं किया। और फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि टोकन इजिकल्स टू, क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, API टोकन इजिकल्स टू गिव एक्सेस ACCESS एक्सेस। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे लिखना होगा हमें टोकन इजिकल्स टू गिव एक्सेस, ठीक है, और एंटर करेंगे हम। तो अब हम शुरू करते हैं। मैं अब आपको एक बात बताती हूँ, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ऐप डॉट गेट, इस ऐप डॉट गेट के बाद मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी अपनी /API पर। जब /API पर जाएगी रिक्वेस्ट, और मैं यहाँ पे लिखूंगी रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, ये रिक्वेस्ट हमारी करेगी यहाँ पर, क्या प्रिंट करेगी, रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे हमारी रेस्पॉन्स डॉट सेंड में आ रहा होगा हमारा डेटा। अब ऐसे करके हम अपने डेटा को तो नहीं लिखते, बट ये सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और जब मैं इस वाले पेज पर जाकर /API पर जाऊंगी, बैक आ जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लोकल होस्ट 8080/API एंड एंटर किया, तो यहाँ पे डेटा को हम सिंपल देख पा रहे हैं। बट हम ये नहीं चाहते, हम यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ हमें चीज़ें डालनी पड़े, उसके बाद हम यहाँ पर आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक ऑथेंटिकेशन, एक मिडल वेयर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ऐप डॉट यूज, इसके अंदर हम लिख रहे हैं कि /API पर हमें जब जाना है, कब जाना है, जब हमारा एक तो कॉमा लगाते हैं, एक तो हमारा रिक्वेस्ट, एक हो हमारा रेस्पॉन्स, एक हो हमारा यहाँ पर रेस्पॉन्स, और एक हो हमारा नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे अपना एरो फंक्शन, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट हमारा कहाँ पे लग रहा था, ये वाला ब्रैकेट हमारा लग रहा था नीचे, यहाँ पर लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे अपने ब्रैकेट को। अब क्या होगा, जब ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स जाएगा, तो हमें यहाँ पर लिखना है कि एक हमारे पास टोकन नाम का वेरिएबल होगा, कि अगर ये जो टोकन है, ये जो टोकन है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी QUERY, ठीक है, जो ये हमारा टोकन है, अगर ये हमारा इफ टोकन इजिकल्स टू किसके बराबर हो, हमारे गिव एक्सेस के बराबर अगर ये आ जाता है, गिव एक्सेस के बराबर अगर ये आ जाता है, तो हमारा यहाँ पे हमें कहाँ पर भेज दो, हमें नेक्स्ट पर भेज दो, ठीक है। नेक्स्ट पर मतलब हमारे डेटा पर भेज दो। नहीं तो हमें क्या करो, एल्स में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कि नहीं तो हमें रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो, क्या सेंड कर दो हमें, अपना कि एक्सेस डिनाइड, ठीक है, एक्सेस हमारी क्या हो गई, डिनाइड हो गई। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर तो अभी चल रहा है सर्वर, और यहाँ पे जाके जब अब मैं रिफ्रेश करूंगी, तो यहाँ पे एक्सेस डिनाइड आ गया हमारे API पर। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख के मैं यहाँ पे करूंगी कि टोकन अगर हमारा इजिकल्स टू हो गया, मतलब इजिकल्स टू हो गया गिवन एक्सेस के, तो यही तो दिया था, एंटर किया, ठीक है। अब ये गिवन एक्सेस नहीं है, ये गिव एक्सेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे एंटर, तो हमारा डाटा हमें आकर दिख जाएगा। तो अगर हम ये वाली चीज़ देंगे तो हमारा डेटा दिख जाएगा, वरना एक्सेस डिनाइड हो जाएगा। अब इसके आगे मान लो मेरे से कुछ और टाइप हो गया, एंटर करा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सेस डिनाइड। तो हमें वही देना है जो हम यहाँ पर देना था, ठीक है। तो हमने ऑथेंटिकेशन लगा दी यहाँ पर। अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पर, कि हम यहाँ पे एक इसको वेरिएबल की तरह दे सकते हैं। जैसे कि मैंने दिया कि कॉन्स्ट, इसका नेम मैंने दे दिया चेक, ऐसे करके दे दिया कुछ चेक, तो ये चेक हो जाएगा। और यहाँ पे जाके मैं इसको लिख सकती हूँ चेक,
तो अब क्या होगा इसका मतलब बस यही है कि यहाँ पे हमें ये ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी। अब ये गलत है, अगर मैं इसको हटा देती हूँ और एक्सेस ही कर देती हूँ, एंटर किया तो क्या हुआ, कॉल बैक साइज एक्सिस्ट। तो वो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। वैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना ऐसे ही करके आप अपनी ऑथेंटिकेशन को लगा सकते हो। और जैसे मिडल वेयर्स आपके कंप्लीट हो गए और यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीपल मिडल वेयर, जैसे कि आप ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट भेजते हो, आप ऐप डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हो, तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें हमारी होती रहती है, ठीक है। अब अगर हमें कहीं और भी अप्लाई करना होता है तो हम कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारी ये हमने यहाँ पर सीख ली, हम इसको कमेंट आउट भी कर सकते हैं, अब इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो मिडल वेयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, और अब हमने नेक्स्ट पर आते हैं यहाँ पर हैंडलिंग एरर्स। तो हम इसको पूरा नहीं कवर करेंगे, बस थोड़ी थोड़ी इसमें डिटेल वाइज चीज़ें पढ़ लेंगे क्या क्या होती है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हमें समझने में आसानी रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एरर हैंडलर्स को पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे कैसे वर्क करती है, क्या होती है। तो सारी चीज़ें हम कल ही पढ़ रहे होंगे। मैंने सोचा था आज थोड़ा आपको पढ़ा दूंगी, बट ये थोड़ा आपको टिपिकल सा लग जाएगा। वैसे आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा सा ही काम किया है। तो आई होप आप समझ जाओगे कि ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम थक जाते हैं। तो हमें क्या करना है, बस जितना मैंने आपको समझाया उतना समझो बस, उसके अलावा कुछ मत समझो। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम एरर हैंडलर्स को पढ़ेंगे, फिर अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें भी आनी ज़रूरी है उससे पहले अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि हमें ये चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करो। थैंक यू।